नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों ने केवल हिंदुओं को चुन चुनकर मारा ताकि हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएं, पूरे देश में कत्लेआम और कोहराम मच जाए। लेकिन देश की मोदी सरकार ने आतंकवादियों और उनके आकाओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। घटना के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा और उबाल तो जरूर है, लेकिन एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें लोगों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली हो। जो भी कार्रवाई हो रही है, देश की एजेंसियां और सरकार मिलकर ले रही है। आज पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के रद्द होने से डर तो रहा है, लेकिन वो इस बात से हैरान भी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी भारत में एकता और भाईचारा कायम कैसे है। घटना के बाद देश में दंगा फसाद क्यों नहीं शुरू हो गया। ये मोदी की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये देश के लिए कितनी बड़ी जीत है, इसे समझने के लिए मैं आपको 40 साल पीछे लेकर चलता हूँ। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। उस दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से भूनकर सीना छलनी कर दिया था। अगले ही दिन दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। इसके कुछ दिन बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने बोट क्लब में इकट्ठा हुए लोगों के हजूम के सामने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस स्टेटमेंट ने आग में घी का काम किया और हजारों सिखों का कत्लेआम हो गया, जिंदा आग में जला दिया गया। खूब लूटपाट भी हुई। अब जरा 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना को याद करिए, जिसमें आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर गोलियों से भून दिया। आतंकवादियों ने जिस मकसद से घटना को अंजाम दिया और हिंदू मुस्लिम दंगे होने की जमीन तैयार कर दी, मोदी से एक भी चूक होती तो आज देश में लाशों को गिनने के लिए लोग कम पड़ जाते। खैर मनाइए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे विजनरी और दूरदृष्टि वाले नेता हैं, जिन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए देश में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने नहीं दी और पाकिस्तान की कमर भी तोड़ दी। आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया और पाकिस्तान पर कार्रवाई कर देशवासियों का भरोसा भी बनाए रखा। देश में बिना किसी शोर शराबा और हंगामा किए कार्रवाई जारी है, जिसमें अभी तक न सिर्फ कई आतंकवादियों के घरों को तबाह किया गया है, बल्कि उनके रिश्तेदारियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में हजारों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जो या तो बांग्लादेशी हैं या फिर अवैध नागरिक हैं। ये मोदी की मैजिक ही है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार वहाँ के स्थानीय निवासी सेना के समर्थन और आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। भले ही दिखावे के लिए सही, इस वक्त सारा मुस्लिम समाज भी इन आतंकियों का विरोध कर रहा है, आक्रोश दिखा रहा है। जुम्मे की नमाज में हाथों में काली पट्टी बांधकर शामिल हो रहा है। पहली बार आतंक के विरोध में पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा, बाजार बंद रहे, शांति मार्च में भी सभी ने हिस्सा लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा। दुश्मनों पर कार्रवाई के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन देश में अमन चैन ना बिगड़े, इसे संभालना सबसे बड़ी बात है। जबकि इसी देश में पिछले कई मौक़ों पर लोगों की भावनाएं भड़की हैं, तो लोगों ने खून की नदियां बहा दी हैं, धरती रक्त रंजित कर दी है। दोस्तों, किसी की भावनाएं भड़काना बहुत आसान है। घृणात्मक भाषण देकर लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उकसाया जा सकता है। ऐसा होने पर आतंकियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं और उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल जाती है। यह ठीक है कि हमें कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र हित में है, मानवता के हित में है, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। नमस्कार।